शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगण्यं वन्दे विष्णुभयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। साथियों, आज हरिशयनी एकादशी के पर्व पर मैं आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ और आप सभी को आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि ईश्वरीय शक्ति में जो इस संसार को चला रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, निर्गुण हो, सगुण हो, उसकी हमें सत्ता का और उसके आशीर्वाद का हम सभी मानव को, या कहे तो सृष्टि पर जितने भी चराचर जगत में जीव हैं, सबको जरूरत है। साथियों, हम साक्षात देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या कहिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य देव से हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरा हो रही हैं, फिर भी हम में से बहुत से ऐसे मानव हैं जो न तो सूर्य नमस्कार करते हैं और न ही सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पण करते हैं। लोग करते भी हैं साथियों, मैं उनकी सराहना करता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अभी बहुत से लोगों के मन में ये सब पाखंड लगता है और उनकी नज़र में सब ढोंग लगता है। तो साथियों, ढोंग, पाखंड और विश्वास, ये हमारे मन को कभी आगे ले जाते हैं, कभी पीछे ले जाते हैं। लेकिन साथियों, हवा, जिसे हम लोग पवन देव के नाम से पूजा करते हुए आए हैं, वायुदेव, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और हमारे शरीर को जब थोड़ी ताज़ी हवा मिलती है तो हम अपने आप को थोड़ा आराम भी महसूस करते हैं। उसी प्रकार से साथियों, जल जल का ग्रहण भी कर रहे हैं और बहुत से प्रकार के जलों का हम अपने वाहनों में प्रयोग भी कर रहे हैं। साथियों, चंद्रदेव, शीतलता, रात की शांति, ये भी हम अपने प्रत्यक्ष देख रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। फिर भी हम में से बहुत से ऐसे मानव हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पर विश्वास नहीं करते। धरती माता, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं साथियों, इसी धरती से ही प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, इस धरती के ही वजह से हमें प्राप्त होते हैं साथियों। फिर भी हम उस धरती को, उस जल को, उस वायु को प्रदूषित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, ये सोचने का काम कुछ लोगों ने बस ले रखा है, बाकी लोग जैसे मन वैसे रहे। नहीं साथियों, मैं सभी अपने युवा साथियों से और अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों से ये आशा करता हूँ, आज से ही, अभी से ही प्रकृति के लिए जितना हो सके आप लोग अपना योगदान दें। अपने शरीर से, अपने मन वचन कर्म से ध्यान दें। सभी लोग जब अपना अपना शुरू करेंगे साथियों, अपने से, स्वयं से, हमारे से कोई प्रकृति के प्रति ऐसी गलत उपयोग ना हो जिससे प्रकृति में वायु को, जल को और धरती यानी कि मृदा को कोई प्रकार का प्रदूषण हो। जो चीज़ हमें जहाँ फेंकनी चाहिए वही फेंकें, जो चीज़ जलाने लायक है उसे जला दें, जो चीज़ पानी में नहीं फेंकने वाली है साथियों, उसको हम पानी में ना फेंकें। हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि कचरा को ले जा करके नदी में प्रवाहित कर देंगे। साथियों, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वही हमें रखना चाहिए।
आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा करता हूँ मेरे विचार आप सभी को थोड़ा प्रेरित करेंगे। प्रकृति की रक्षा हमें बहुत ज़रूर करनी चाहिए साथियों। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी देवी देवता है और प्रकृति हमारी माता है, और प्रकृति को ही हम लोग अपना सर्वस्व माने और प्रकृति की पूजा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय।